श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य ममवाचं मां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यान् सहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधर्मस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। रघुकुल के राजाओं के गुणों का हम चिंतन कर रहे थे, जिनका अवलंबन करने के कारण, जिनका आश्रय करने के कारण रघुकुल में प्रभु श्री राम जी ने अवतार धारण किया, जन्म लिया। और उन्हीं गुणों का हम भी अवलंबन करें तो हमारे हृदय में भी भगवान प्रभु श्री राम जी प्रकट हो जाएंगे। उन्हीं गुणों का चिंतन करते समय हम चिंतन कर रहे थे, देख रहे थे सत्याय मितभाषण। महाकवि कालिदास जी ने अपने महाकाव्य रघुवंश में जो गुणों का उदाहरण दिया है, जो गुणों का वर्णन किया है, उसमें से सारे गुण लेते हुए उसमें से जो जो गुण है सत्याय मितभाषणा, उसका चिंतन कर रहे थे, विचार कर रहे थे। सत्याय मितभाषणा में जब कहा तो एक विचार जो हम चिंतन कर रहे थे, जो रह गया था, उसमें एक कहा गया कि गर्भोपनिषद में वर्णन आया है, सत्य के लिए कम बोलना चाहिए। तो कैसे है? वाणी पर नियंत्रण, वाणी संयत, इसका जब विचार आया ना, तो संदर्भ देखकर हमें थोड़ा विचार करना पड़ता है। तो न बोलना क्या है? न बोलना माने इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण न करना, यह एक लक्षित अर्थ। मन को अंतर्मुख करना, यह जो हमने देखा ना, तो विषयों का ग्रहण न करना ही मूकता है, मौन है। और सत्याय मितभाषण, कम बोलना है। क्यों? तो वर्णन आया गर्भोपनिषद में, एक कथा आती है। गर्भोपनिषद ने वर्णन करके कहा कि 7वें माह में जब हम गर्भ में रहते हैं, तो 7वें माह में हमें ज्ञान हो जाता है, भगवत दर्शन हो जाता है। और भगवान से हम यह वचन देते, भगवान को यह कहते हैं कि भगवान, जब मेरा जन्म होगा, नालक छेदन, जब मैं यहाँ से अलग होकर एक स्वतंत्र रूप में जीवित हो जाऊंगा, बाहर निकल आऊंगा, तब मैं तुम्हारा नित्य स्मरण करूंगा, तुम्हें भूल नहीं जाऊंगा। बस वचन देता हूं मैं, अब इस रोजमर्रा की जिंदगी में जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना है, छूट जाना है, वचन देता है। परंतु जैसे ही जन्म लेता है और होता है, जन्म के साथ ही यह वचन भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि विषय सारे सामने आ जाते हैं, सारे नाते अपने पराये सारे सामने आ जाते हैं और यह वचन भूल। इसीलिए जीवों को अप्रामाणिक कहा है, कृतघ्न कहा है। यही है, ध्यान में रखना। इसीलिए सत्याय मितभाषण, विषयों से मन छूट जाए, अंतर्मुख हो जाए, तो सहज भगवान का स्मरण होता है। इसके बाद वर्णन किया यशसे यशसे विजिगीषुणा, यशसे विजिगीषुणा, यश के लिए विजिगीषु, जेतुम इच्छा विजिगिषा, जेतुम इच्छु विजिगिषु, जिसे विश्व विजय की, जीतने की इच्छा है। और जीत भी कैसी है? एक वाक्य प्रयोग है,
डू नॉट कम्पीट विथ अदर्स, कम्पीट विथ योरसेल्फ। सही बात है, योग्य है। अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, अपने आप में ढूंढना चाहिए, परंतु यह भी देखना चाहिए कि क्या हम, हमारा जो ऑप्टिमम पोटेंशियल है ना, हमारा जो सामर्थ्य है, उसकी परिसीमा तक पहुंचे हैं या नहीं। मानो कोई एक व्यक्ति है जिसके पास 150 200 किलो वजन उठाने की ताकत है, 200 किलो वजन उठाने की ताकत है, परंतु उसने उसने पहले तो 120 130 किलो वजन उठा था। उसके बाद उसने सोचा चलो थोड़ा प्रयास करते और 150 किलो उठाया। उसने कहा बहुत हो गया 150 किलो है, बहुत हो गया, मैं खुश हूं। तो क्या सही बात है? नहीं। उसका ऑप्टिमम पोटेंशियल सामर्थ्य क्या है, सामर्थ्य की मर्यादा क्या है, 200 किलो है ना। वहां पे जाने के बाद अब इससे और मेरे द्वारा नहीं हो सकता, कितना भी प्रयास हो के यहाँ पर रुके और प्रयास आगे करते रहे, यह बात भिन्न है, दो बातें भिन्न है। यशसे विजय की ईर्षा, विजय की ईर्षा क्यों होनी चाहिए, जीतने की इच्छा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जीतने की इच्छा न होना तो जीवन निरुत्साही बन जाता है, उसमें कोई रस नहीं रहता, रसहीन हो जाता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, खाद डाल दिया है, बीज बोए हैं, पानी आते जाते रहता है, पानी की सब व्यवस्था है, बारिश बहुत होगी या कम होगी उसका कोई टेंशन नहीं है, तो आराम से बैठे। क्यों बैठे? तो फसल आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हो जाएगा। अरे तू दूसरा कुछ काम कर, क्या कर। इस एक दूसरा विचार ऐसे, आराम से बैठे हो क्या भगवान का, भगवत नाम ले रहे हो, भगवान का चिंतन कर रहे हो? ये आलसीपन है, आलस्य है, आलसीपन है। ऐसे नहीं, कर्म करते रहने की जो इच्छा है, कुछ और प्राप्त करने की जो इच्छा है, यह धर्म के दृष्टि से योग्य है। जो भी धर्म की सत्ता के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, लोगों की भलाई के लिए नित्य कुछ अच्छा करते रहे, अच्छे की परिसीमा को, अच्छे की जो मर्यादा है उसका विस्तार करते हैं, अधिकाधिक लोगों का जीवन सुखी हो इसके लिए प्रयास करते रहे, यही विजिगिषा है। विजिगिषा का एक अर्थ तो सरल है, राज करना, अपने राज्य को बढ़ाना, जीत। रघुकुल के राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ है, विश्वजित यज्ञ है, ऐसे सारे यज्ञ किए, परंतु उसका विचार कैसे था? जब किसी राजा पर विजय पाई जाए तो विजय पाने के बाद वे राजा को ऐसे नहीं कहते थे अब तुम मेरे मांडलिक को सामंत बनकर रहो, सामंत माने जमींदारी, नहीं ऐसे नहीं है। राजा राजा ही रहता था, परंतु अगर उस राजा के राज्य में कोई अधर्म हो तो उस राजा को शासन करने की जिम्मेदारी, यानी राजा को सूचित किया जाता था अब तुम हमारे राज्य में हो, तुम राजा ही हो, तुम्हें अपना राज्य संभालना है, परंतु तुम्हारे राज्य में अगर कोई अधर्म हो तो हम तुम्हें दंड देंगे, ऐसी व्यवस्था। अपना स्वामित्व, अपना प्रभुत्व यह दिखाना यही था धर्म के लिए। यानी कोई अधर्मी राजा हो जो धर्म से आचरण न कर रहा हो, उसका विनाश किया जाए, परंतु आगे क्या, उसे उस राज्य को अपना नहीं बना। रामायण में प्रभु श्री राम जी ने जब रावण का वध किया तो लंका को अपने राज्य में सम्मिलित नहीं किया, सारा राज्य धन कोष के साथ विभीषण को दे दिया। यही है यशस्वी विजय की घोषणा। आगे कहा प्रजाये गृह मेधिना, गृह मेधिन यानी गृहस्थ आश्रम का, गृहस्थ धर्म का स्वीकार कर। बड़ी सुंदर बात है।
अत्यंत कठिन बात है जो आज दुर्लभ है। प्रजा यही गृह में थी, अपनी प्रजा की। राजा का विचार है, इसीलिए प्रजा का अर्थ है राज्य में रहने वाले लोग। सामान्य गृहस्थ के लिए प्रजा माने अपने पुत्र और समाज। तो प्रजा यही गृह में थी। कैसे है? ब्रह्मचर्यात् गृही भवति, गृहात् मुनि भवति, वनात् प्रव्रजति, ऐसे उपनिषदों का एक वचन आया है। ब्रह्मचर्याद् वा गृहस्थाद् वा गृहाद् वा वनाद् वा प्रव्रजेत, यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत। जिस क्षण हृदय में परम वैराग्य उत्पन्न हो, उसी क्षण सबका त्याग करके संन्यास ग्रहण करना चाहिए। अभिवचन इसमें से श्रेष्ठ क्या है? अधिकारी पुरुष पर निर्भर करता है क्या श्रेष्ठ है। इसका एक विचार हमने देखा था, दोहरा रहे हैं, इसीलिए विस्तार नहीं करूंगा। परंतु बात ऐसी है, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद, विद्यार्जन के बाद हृदय में वासनाएं हैं, संसार की इच्छा है, जगत में जो वैषयिक सुख है उसको हम छोड़ नहीं सकते, उतना वैराग्य नहीं है। तो क्या करें? गृहस्थ आश्रम का स्वीकार करो, माने आज की भाषा में शादी करो। शादी की, चलो अच्छा है, वेरी गुड। घर में रह रहे हो, अकेले रह रहे हो, ठीक है, वेरी गुड, कोई बात। बिना बिना शादी किए भी गृहस्थ आजकल हो सकते हैं, वो टोटली डिफरेंट इशू है, वो अलग ही बात है। आश्रम का कैसे स्वीकार, कैसे वर्णन, सारी बातें भिन्न है। असो अस्तु ये विचार नहीं है, परंतु कहने की बात यह है, अब गृहस्थ धर्म का स्वीकार किया है, संसार शुरू किया है, तो संसार किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए नहीं। प्रजा यही गृह में देना, हमारा सारा कर्म। देखो, सुखी रहना है, अच्छी बात है, सुखी रहो, अपना ख्याल रखो। जेब में 10 रुपए है तो 15 रुपए किसी को देने नहीं चाहिए, यह भी गलत बात। सबसे पहले अपने परिवार वाले हैं, उनका ख्याल रखो, उनकी सेहत का ख्याल रखो, उनकी भूख का ख्याल रखो, अपनी सेहत का, अपनी भूख का ख्याल रखो। तभी जाकर तुम्हारे पास एक शक्ति प्राप्त होगी, सामर्थ्य होगा, दूसरों की मदद करने का सामर्थ्य प्राप्त, सामर्थ्य तभी प्राप्त होगी ना। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ही विचार करना चाहिए। सामर्थ्य ही नहीं है तो क्या करें? परंतु वह सामर्थ्य किसके लिए? प्रजा है, दूसरों के लिए। कभी ऐसे अवसर आए कि कोई व्यक्ति, हमारा निजी मित्र, कुछ दुर्घटना के कारण सब कुछ खो चुका, तो उसको मदद करने का सामर्थ्य, लोगों को मदद करने का सामर्थ्य, शक्ति, उसके लिए प्रजाए गृह में नाम, उसके लिए, प्रभु कार्य के लिए, ईश्वर कार्य के लिए गृहस्थाश्रम का स्वीकार करना, ग्रहण करना, यही एक बात है। इसीलिए विचार करके देखो, ऋषि मुनि जो थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने संन्यास लेना तो उनको सहज था, परंतु उन्होंने भी संसार किया है ना। ऋषि मुनि हैं, ऋषिकाएं हैं, ऋषि मुनियों की जो पत्नियां हैं, उनकी भी कथाएं हम सुनते हैं। उन्होंने भी सती की तरह आश्रम का स्वीकार किया है, तपस्वी जीवन जिए हैं सारे। क्यों? किसके लिए? प्रजा के लिए। आदर्श जीवन कैसा हो, यह लोगों को दिखाने के लिए। संक्षेप में कह देता हूं, विस्तार अगली बार करेंगे। योग वशिष्ठ की जो कथा थी, योग वशिष्ठ का जो विचार आता है, चलो अभी विस्तार करते हैं। योग वशिष्ठ करके एक ग्रंथ है, वाल्मीकि जी के द्वारा ही रचित है, जहां पर वशिष्ठ जी ने राम को जो उपदेश किया है, प्रभु श्री राम जी को जो उपदेश किया है, वह विचार आता है। बड़ा विस्तार पूर्वक उपदेश है, प्रौढ़ ग्रंथ है।
बड़ा सुंदर विचार उसमें आया, कहा गया है। ज्ञान का उपदेश है, योग का उपदेश है, बहुत सारा। तो अंत में हुआ ऐसे, यह सारा उपदेश सुनने के बाद प्रभु श्री राम जी समाधि में चले गए। प्रभु श्री राम जी समाधि में चले गए। विश्वामित्र ऋषि जी को बड़ा आश्चर्य, अब करे तो क्या करे, इनसे काम बाकी है। तो उस समाधि से बाहर लाया गया और प्रभु श्री राम जी से कहा गया, यह समाधि में बैठने का समय नहीं है, लोकानंद करो, लोगों को सुखी करने वाले हो जाओ। यह ज्ञान हृदय में रखो, परंतु लोगों को सुखी करने वाले हो जाओ। ध्यान लगाकर बैठने का यह समय नहीं है। यही बात है। यही है प्रजा, यही गृह में, प्रजा के लिए गृह में थी। अगर और भी विचार करना है, जो मेरे सामने दो उदाहरण है, उसमें अगर विचार करना है तो जो गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी का विचार करो, या स्वामी विवेकानंद जी का विचार करो। क्या आवश्यकता थी दोनों? पूज्य गुरुदेव जी को तो उनके उनके गुरु जो तपोवन जी महाराज थे, उन्होंने कहा क्यों जा रहे हो, यहाँ पर बैठ के रहो, तपस्या करो, साधना करो, लोग आएंगे तो सिखाओ। परंतु गुरुदेव जी ने कहा नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी, स्वामी विवेकानंद जी की तो बात अलग ही थी। रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे कहा, तुम्हारा प्रारब्ध, तुम्हारी वाणी तुमसे काम कराए, तुम्हें लोगों को छाया देने वाला वटवृक्ष होना है, कोई एक आम वृक्ष नहीं, छोटा सा वृक्ष नहीं, पेड़ पौधा नहीं, इतना बढ़ना है कि तुम्हारे आश्रय में लोग आकर बैठे। क्या आवश्यकता थी? कुछ नहीं। सारे संत हमारे भगवत प्राप्ति के बाद रह सकते थे, परंतु नहीं, उन्होंने लोगों की भलाई के लिए कार्य किया, कर्म किया। प्रजा यही गृह में, ऐसा हमारा जीवन। और क्या गुण है उसका विचार विस्तार करना है, परंतु अगली बार करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।